नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई भी शोध होता है या कोई भी वर्कशॉप होता है तो उससे हजारों मरीजों को फ़ायदा पहुंचता है। और ये फ़ायदा पहुंचता है उन तमाम डॉक्टर से जो यहाँ के वर्कशॉप में जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उससे कुछ सीखते हैं। हम बता दें 5, 6, 7 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम का आज कंक्लूड कर रहे हैं। हम लगातार हम आपको दिखला रहे थे, आज तीसरा दिन और अंतिम दिन है। क्या लगता है कि बाहर से जितने लोग आए थे उनका जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रहा उसका कितना असर पड़ेगा? जो डॉक्टर उसका आगे चल के तो काफ़ी असर पड़ेगा। उस चीज़ को सीखने के लिए लोग पहले बाहर जाते थे, अब सीख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको देख के और उनको माने शौक जागेगा और जो वर्कशॉप वगैरह में जाएंगे और उसका असर तो पड़ ही रहा है और पड़ेगा आगे चल करके। फिर इस तरह का एकेडमिक गैदरिंग में शामिल हुआ करेंगे। कौन से क्रिटिकल जो लैब क्रिटिकल केसेस किस तरह सॉल्व किए गए? नहीं, उसमें क्रिटिकल केसेस मीन्स हम लोग के इसमें वो आईसीयू वाला केस नहीं, माने जो रिवीजन केसेस बार बार जो हो रही है दिक्कत या जटिल हो गया है, तो उन सब चीज़ों को क्रिटिकल ही मानिए। यहाँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई हैं? ये ऑपरेशन हुआ होगा या जो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो दरभंगा में पॉसिबल नहीं, लोग पटना या दिल्ली चले जाते थे? पटना की तो कोई खास ज़रूरत अब दरभंगा में नहीं है, बिहार में बल्कि एक दूसरी जगह हर जगह हो रहा है। तो मतलब दिल्ली भी जाते हैं तो कुछ एटिपिकल केस के लिए जाना पड़ता है, मेनली ऑन्को सर्जरी के लिए या लरेंजियल सर्जरी के लिए, सांस की नली के लिए। बाकी तो ईयर सर्जरी, नाक की सर्जरी, साइनस की सर्जरी सब यहाँ हो रहा है। कितने डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन कराए थे और आए थे? 400-450 लोग आए थे। आज कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। और हमारे ये अभी जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, ही इज़ ए वेरी इमिनेंट ENT सर्जन ऑफ बिहार। ही विल ऑल्सो टेल यू समथिंग अबाउट दिस। आपका नाम और सर? मेरा नाम तो रिजवान अहमद है, डॉक्टर रिजवान अहमद। मैं तो यहीं से हूँ, चेयरमैन। बहुत बड़ा खुशी का विषय है। इस तरह का जो कार्यक्रम अरेंज होता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किस तरह ये कार्यक्रम का प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि तैयार की गई? देखिए, जब भी हम लोग कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप कराते हैं तो एक चीज़ हमेशा टारगेट रहती है कि दुनिया में कोई चीज़ें अगर नई हो रही है तो एटलीस्ट इट शुड रीच हम लोग के पास, वो आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि हम स्टिमुलेट हो सके उसके लिए, है ना। कि कोई चीज़ दुनिया में नई चीज़ कुछ होगी तब पहले जानेंगे, फिर उसके बाद उस पर काम होगा, फिर धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे वर्कशॉप में आए थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम दिखाया। जैसे कि राइनोप्लास्टिक सर्जरी का आपने वर्कशॉप देखा, ईयर सर्जरी का वर्कशॉप हम लोगों ने देखा। तो दीज वेर चैलेंजिंग केसेज। अभी राइनोप्लास्टिक की स्थिति हमारे बिहार में बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब समझ लीजिए कि राइनोप्लास्टिक कराने के लिए नाक बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, वो अपने परेशान है ना। अब वो जाएगा, बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, एंड कॉस्ट इज़ वेरी हाई एट दैट प्लेस। मतलब आप ये मान लीजिए कि यहाँ के लोग, मतलब दरभंगा के लोग, पटना के लोग का जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, आप मेट्रो से तुलना करेंगे अगर ना, तो इट विल हार्डली कम्स अराउंड 1/4। तो 100 रुपये का काम आपका 20 रुपये 25 रुपये में होता है। ये हालत है ना। उसका कारण तो उस पर नहीं जाएंगे। जब आप इसका प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे उस समय आपके दिमाग में था कि आखिर कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स है जिस पर फोकस करना है, जिससे फ़ायदा पहुंचेगा, इसको आपने कैसे तैयार किया? एक्चुअली होता है क्या ना कि जब बोले ना कि कुछ दुनिया में कुछ नई चीज़ हो रही होती है या कुछ बहुत आगे बढ़ गए और हम उसमें पीछे रह गए, है ना, तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ हमारे बिहार में भी हो। उसके लिए लोग यहाँ से दूर न जाएं, क्योंकि उसके आने जाने का कष्ट भी तो है, खर्च भी तो है, बहुत तरह की चीज़ें। आप एक काम आप घर में अपना खाना खा लेते हो, वो कितने का खाना होता है, और वही खाना आप जाकर होटल में खाते हो तो वो खाना कितने का होता है। तो इसी तरह से ट्रीटमेंट भी है। आपके घर में अगर कोई चीज़ काम हो रहा है ना, तो वो हर तरीके से आपके लिए सस्ता और ज़्यादा सुविधाजनक होगा, है ना। और बस यही चीज़ हम लोग हमेशा ही चाहते हैं कि जो काम एक कंसेप्ट लोगों में देखते हैं कि यहाँ का जो ट्रीटमेंट है और जो साउथ का ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी अंतर है। लोग साउथ के ट्रीटमेंट पर क्यों ज़्यादा विश्वास करते हैं और नॉर्थ पर लगता है कि कहीं ना कहीं है, तो वो खामी कहाँ है, वो पॉइंट कहाँ है जिसको दूर करें? आप इसको बंद कर लो तब नहीं, इस पे मैं बहुत खराब बात, ठीक है, इसको मैं नहीं बोलूँ।
वो लोग वापस चले गए, उन लोगों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या, किस तरह आज कंक्लूड आए बाहर से जो 2 लोग आए थे, डॉक्टर विजेंद्र आए थे, डॉक्टर जो हमारे वर्कशॉप के लिए थे, और डॉक्टर कुलकर्णी थे, ये हमारे ट्रेनर थे। तो ये लोग तो चले, एक तो कल ही चलेगा और एक आज चले गए हैं, है ना। और दे हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट, बहुत ही उन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और आने वाला टाइम में हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे सब लोग बढ़ा बिहार में, हम लोग भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह 5-6 वर्षों पर ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि इसको कुछ शॉर्ट में ही 3 महीना 6 महीना पर करें, ताकि ये रिवीजन होता रहे, क्योंकि कहता प्रोग्राम हो गया फिर चले गए सब, फिर भूल गए वहीं पे। वर्कशॉप ऐसा नहीं कि दरभंगा में हो तो दरभंगा में ही सारे वर्कशॉप हो गए, एसोसिएशन है हमारा ना। अब एक वर्कशॉप यहाँ पे हुआ, ठीक है, नेक्स्ट वर्कशॉप हो सकता है पटना में हो, बिहार शरीफ में हो, जमशेदपुर में हो जाए, रांची में हो जाए, है ना, भागलपुर में हो, मुजफ्फरपुर में हो जाए। तो यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम 6-7 वर्कशॉप हर सेशन में हो। और वी ट्राई फॉर हैंड्स ऑन वर्कशॉप, कि मतलब आप देखिए बगल में बैठ करके, है ना, तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है। हैंड्स ऑन का मतलब होता है कि कैडेवरिक डिसेक्शन या आपको कुछ मॉडल दे दिया गया, आप उस पर काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं जैसे जस्ट लाइक मेडिसिन होता है ना भाई, कि आप सारे मेडिसिन आप डायरेक्टली आदमी पे नहीं होता है। जितना भी ये कुछ देख रहे हैं वो सब दवाइयाँ पहले जानवरों पे इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसका असेसमेंट होता है, तब जाके आपको दवाई मिलती है। ऐसा नहीं कि हमारे मन में हमने एक दवाई बनाई और सीधा आपको कंक्लूड हो रहा है। बहुत चीज़ होता है कि आपने अपेक्षाएं की इस प्रोग्राम को इस तरह अरेंज करना है, लेकिन बाद में लगा कि कहीं ना कहीं खामी रह गई है किसी चीज़ को, इसको और बेटर कर सकते थे। तो वो कौन कौन सा पॉइंट ऐसा रह गया जिसको और बेटर कर सकते थे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते, ज़्यादा डॉक्टर्स तक? नहीं, इसमें तो हम लोग कहीं पीछे हैं ही नहीं, हमारा एकदम टारगेट फुलफिल्ड हो गया है ना। और बेटर तो जैसे जैसे चीज़ें कमी, नई चीज़ें कुछ आएगी तब हम बोला कमी है। अभी जो कुछ है वो हम लोग बहुत अच्छा किए हैं और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा हम लोग संतुष्ट हैं इस कॉन्फ्रेंस से, अचीवमेंट से। इसलिए हमको कोई कमी कहीं पर नजर आ ही नहीं रही है। अभी हम लोग डॉक्टर सुनी कुमार वर्मा, हाँ, प्रेसिडेंट 24-25। आज मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट जो होंगे वो अपना भाग। ये इसमें कहीं से कोई कमी नहीं रही है, इससे ज़्यादा कोई कुछ हो नहीं सकता। यहाँ का टायरलेस इफोर्ट, माने जो हमारा सेक्रेटरी है डॉक्टर मनोज, पूरी टीम मिथिलांचल ENT एसोसिएशन की, और हम एज ए डॉक्टर रिजवान एज ए चेयरमैन, जब जैसे, लेकिन मेन जो धुरी है, जो सेंटर है, वो मनोज था और है, और हम लोग। थैंक यू। और हम बता दें कि देखिए आज ये जो कार्यक्रम आ रही जी, हम बता दें, देखिए आज आपको ये पहली बार ऐसा मौका है कई वर्षों के बाद दरभंगा DMCH में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में हम बता दें कि देखिए करीब 450 लोग देश और विदेश के बाहर से डॉक्टर्स यहाँ पहुंचे हैं। और आज लाइव सर्जरी के अलावा कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिससे खासकर डॉक्टरों को काफी फायदा पहुंचने की संभावना है। और देखिए अब जो ये सेशन की समाप्ति हो रही है, और इस सेशन के समाप्ति के बाद एक कंक्लूड हुआ, एक कंक्लूड में ये बताया जाएगा कि आखिर यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसमें तमाम ENT के डॉक्टर्स यहाँ शामिल थे और तमाम डॉक्टर्स ने काफी ज्यादा शोध किया है इस पर कि आखिर ऐसे क्रिटिकल केसेस का कैसे सॉल्व हो सकता है। देखिए बयान धन्यवाद।